Morning, all of you. Teach in lesson 8 editing in MS Excel। बच्चों, आज मैं आपको क्लास सिक्स में लेसन 8 एडिटिंग इन MS एक्सेल में किस तरह से एडिट किया जाता है, ठीक है। जो भी हम कार्य करते हैं उसको किस तरह से एडिट करते हैं। आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट में दे रखा है कि कोर्स यू हैव टू बुक ओपन। सही बच्चे, बुक ओपन कर लीजिए। ऐसे पढ़ते हैं। एडिट पेस्ट, कंट्रोल प्लस वी और पेस्ट बटन में रखा है। एडिट में पेस्ट का, एडिट से पेस्ट, उसके बाद या कंट्रोल प्लस वी पेस्ट कर सकते हैं या फिर पेस्ट बटन बजा सकते हैं। उसके बाद दे रखा है इसमें मूविंग सेल कंटेंट्स, ठीक। उसके बाद दे रखा है इसमें सेलेक्ट द रेंज ऑफ डेटा टू बी मूव्ड। सेलेक्ट करना रेंज ऑफ डेटा टू बी मूव, एक स्थान से दूसरे स्थान पर डेटा को मूव करना है। एडिट मेन्यू, कट ऑप्शन और कंट्रोल प्लस वी। कंट्रोल प्लस वी का मतलब होता है पेस्ट करना किसी भी टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पेज पर। उसके बाद क्लिक ऑन द सेल वेयर द कंटेंट्स आर टू बी पेस्टेड। एडिट मेन्यू, पेस्ट ऑप्शन और कंट्रोल प्लस वी। उसके बाद क्लिक द राइट बटन ऑफ द माउस टू डिस्प्ले द शॉर्टकट मेन्यू, ठीक है। इसमें क्लिक करना राइट बटन पर, उसके बाद माउस टू डिस्प्ले शॉर्टकट मेन्यू, ठीक है। इसमें कहा गया है कि क्लिक करना राइट बटन पर, फिर उसके बाद डिस्प्ले होगा माउस की, और डिस्प्ले होगा माउस का पॉइंटर और शॉर्टकट मेन्यू। उसके बाद दे रखा है इसमें इंसर्टिंग रो एंड कॉलम, किस तरह से इंसर्ट करना रो को। अगर रो को बढ़ाना है, ठीक है, अपने सीट में जब आप MS एक्सेल पर वर्क करते हैं तो वहाँ पर आप सीट बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, तो बढ़ा सकते हैं। रो इंसर्ट कर सकते हैं सीट में। सेलेक्ट द रो इमीडिएटली बिलो द पॉइंट वेयर यू वांट टू इंसर्ट ए न्यू रो। उसके बाद सेकंड पॉइंट में दे रखा है सेलेक्ट द कॉलम टू द राइट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंसर्शन टू इंसर्ट ए न्यू कॉलम। पहले में कहा गया कि सिलेक्ट करना रो को तुरंत, उसके बाद अगर आप चाहते हैं इंसर्ट एक न्यू रो तो कर सकते हैं, ठीक है। सीट में, एक्सेल के सीट में आप रो बढ़ा सकते हैं। उसके बाद सेलेक्ट करना कॉलम राइट ऑफ द पॉइंट इंसर्शन तो इंसर्ट है कॉलम। अगर कॉलम बढ़ाना चाहते हैं कॉलम भी बढ़ा सकते हैं। फिर सेलेक्ट करना है इंसर्ट मेन्यू रो और कॉलम्स ऑप्शन। द सेलेक्ट रो इज शिफ्टेड डाउन। उसके बाद रखा द सेलेक्टेड कॉलम इज शिफ्टेड टू द राइट and a new row and column are inserted at that place। सेलेक्ट करना कॉलम को शिफ्टेड राइट एंड और एक न्यू रो और कॉलम आर इंसर्ट कर सकते हैं दैट इस स्थान पर आप चाहते हैं, ठीक है। तो आप एक्सेल में वर्क करते हैं। उसके बाद डिलीट कर सकते हैं रो को एंड कॉलम को भी। तो डिलीटिंग रो एंड कॉलम, सेलेक्ट द रो और कॉलम्स यू वांट टू डिलीट, यूज edit menu delete option। The remaining row columns are shifted to fill the space left by the deleted row and column। इसमें कहा गया है कि सेलेक्ट कर सकते हैं आप रो एंड कॉलम को अगर आप चाहते हैं डिलीट करना। इसके बाद चूज करना है एडिट मेन्यू, वहाँ से भी कर सकते हैं, फिर डिलीट ऑप्शन पे जाना। उसके बाद आप फिल कर सकते हैं स्पेस को लेफ्ट बाय द डिलीट रो एंड कॉलम। के बाद दे रखा है इसमें इंसर्टिंग सेल्स। सेलेक्ट द रेंज ऑफ सेल्स वेयर यू वांट टू इंसर्ट द ब्लॉक ऑफ सेल्स। सेलेक्ट इंसर्ट मेन्यू बस सेल्स ऑप्शन। सेलेक्ट करना रेंज ऑफ सेल को सेलेक्ट करना यहाँ पर आप कहाँ पर आप चाहते हैं इंसर्ट द ब्लॉक ऑफ सेल्स। सेलेक्ट करना इंसर्ट मेन्यू को। उसके बाद right click near the cell where you want to insert a block of cells and choose insert option from the shortcut menu। The insert dialog box is displayed. It has 4 options। Choose the required option and click the OK button।
आपको राइट क्लिक करना है, ठीक है। नियर एंड पास में आपके हो गए, मतलब वहाँ पर सेल। उसके बाद इंसर्ट कर सकते हैं ब्लॉक ऑफ सेल्स एंड चूज इंसर्ट ऑप्शन, शॉर्टकट मेन्यू। उसके बाद आपको रिक्वायर्ड होगी ऑप्शन क्लिक और ओके बटन पर क्लिक कर देना। उसके बाद डिलीट करना सेल्स को। अगर डिलीट करना चाहते हैं सेल्स को, सेलेक्ट द रेंज ऑफ सेल यू वांट टू डिलीट, चूज एडिट मेन्यू डिलीट ऑप्शन। सेलेक्ट करना रेंज को, और अगर आप चाहते हैं सेल्स को डिलीट करना कर सकते हैं। फिर चूज करना है, एडिट मेन्यू पे जाना है, फिर डिलीट ऑप्शन पे जाना है, ऐसे कर सकते हैं। फ्रॉम द डिलीट और डायलॉग बॉक्स चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, क्लिक ओके बटन। डिलीट डायलॉग बॉक्स से आपको चूज करना है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, क्लिक कर देना ओके बटन पर। उसके बाद दे रखा है इसमें चेंजिंग रो हाइट, टू चेंज द हाइट ऑफ ए सिंगल रो क्लिक ऑन द बॉटम बॉर्डर ऑफ द रो हेडिंग एंड ड्रैग इट अप और डाउन। चेंज करना है हाइट को सिंगल रो को, क्लिक करना ऑन द बॉटम बॉर्डर पर द रो हेडिंग एंड ड्रैग इट अप और डाउन। डाउन कर सकते हैं और ड्रैग कर सकते हैं, जिस तरह से ड्रैग किया गया है ड्रैग करना होता है। यानी सीधा शाम को 64 मार्च 85 इसको पूरा ड्रैग रखा, सेलेक्ट रखा है। इफ़ यू एंटर टेलर करेक्टर MS Excel adjust row height automatically to change the height of several row at once। तो कहा गया कि आप एंटर करना चाहते हो करेक्टर्स एक्सेल में, तो एडजस्ट कर सकते हो रो की हाइट ऑटोमेटिकली हो जाएगी इस तरह से। अगर कॉलम विद इस तरह से हाइट कुछ करना चाहते हैं या विद, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ये था बच्चों आज के लिए। इसमें इस जो लेसन है MS एक्सेल सॉफ्टवेयर है MS ऑफिस का। MS ऑफिस को बनाया माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। तो इसमें हम इंसर्ट भी कर सकते हैं रो एंड कॉलम को, मैंने पहले पढ़ा है। रो एंड कॉलम को बढ़ा सकते हैं, इंसर्ट करने का मतलब बढ़ाना, ठीक है। जैसे रो आपने 5 इंसर्ट कर रखी, तो आप 6 भी कर सकते हैं, 7 8 जो भी आप चाहते हैं। कॉलम बढ़ा सकते हैं। इसी तरह डिलीट भी कर सकते हैं रो एंड कॉलम को, ठीक है। और सेल्स होते हैं छोटे छोटे रेक्टेंगल आयत टाइप। आज के लिए इतने बच्चों।